वेलकम टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर शुरजीत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्लास 8 मैथमेटिक्स। Now today we are again going to continue with chapter 2 exponents, and today's part is part 9. And today we are again going to continue with exercise 2.1, and today we are going to solve question number 9, and today we will finish this exercise 2.1. So let us see what they are telling us in the question number 9. क्या बोल रहा है? Verify each of the following using the laws of exponents. हमको वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? आंसर लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, 1/9 इंटू 3⁻3x। ठीक है, अभी देखो न्यूमरेटर, ये भी न्यूमरेटर, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू दिस वन विल बी सेम ओनली 3⁻3x डिवाइडेड बाय, नीचे में 9 आ जाएगा। अभी ऊपर में क्या है? 3⁻3x एज इट इज। ओके, 9 को मैं लिख सकता हूं 3⁻2। वाई? बिकॉज 3⁻2 इज इक्वल टू 9। क्लियर हो? 3 इंटू 3 9। अभी देखो उसके बाद बेस सेम है, डिवीजन साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा? पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो एक बार 3 लिखूंगा तो 3x minus 2. Now here which law I have used, that I have to write it here. Okay, what law I have used? A to the power m divided by a to the power n is equal to what? A to the power m minus n. तो ये वाला लॉ मैंने इधर में अप्लाई किया है। चाहो तो तुम ये लिख सकते हो, अगर चाहो तो नहीं भी लिख सकने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आ गया इज इक्वल टू RHS। ओके, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तुम इधर में हेंस वेरीफाइड लिख सकते हो। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9b। 9b में ये दिया हुआ है, तो सेम वे आई विल डू इट। आई विल स्टार्ट फ्रॉम LHS एंड आई विल फिनिश इन RHS। ओके, तो 5 to the power x plus 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 to the power x, देखो प्लस है मतलब इंटू 5 to the power 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो 5 to the power 1 मीन्स ओनली 5 ओनली। ओके, नाउ यू सी हियर 5 to the power x इंटू 5 to the power 1 मैंने नहीं लिखा है। अभी मैं इधर में इंटू करके एक तो 5 क्या मैं एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा? अगर मैं लेकर आऊंगा तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, मगर वो एक्स्ट्रा 5 अगर मैं डिनोमिनेटर में भी लेकर आता हूं तब वो तो राइट है। ये सुनो, सो 5 देखो कट गया, तो फिर से ये सेम चीज आ गया है। तो ये मैं एक्स्ट्रा लेकर आया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में मैंने एक तो 5 एक्स्ट्रा लेकर आया है। ठीक है, उसके बाद देखो अभी हमको ऐसा करके लिखना है, तो देखो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, इंटू इधर में 5 to the power x, वो भी ऐसा ही है, और इधर में 5 है। ठीक है, अभी देखो लास्ट स्टेप। ठीक है, 25 मैं पहले लिखूंगा, 25 इंटू देन 5 to the power x। क्यों? क्योंकि इधर में देखो 25 इंटू 5 to the power x, इसीलिए। उसके बाद इधर में देखो डिवाइडेड बाई 5 है, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, और एक तो स्टेप करते हैं, 25 इंटू 5 to the power x, इसको ब्रैकेट में लूंगा और ये 5 को मैं सेपरेट करके लिखूंगा नीचे में। ठीक है, तो ऊपर में क्या होगा? नथिंग मीन्स 1 इज देयर, तो आ गया देखो 25 इंटू 5 to the power x इंटू 1/5। इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, सेम थिंग आ जाएगा। तो दिस मीन्स ओनली द RHS, हेंस वेरीफाइड। तो आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9b। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9c। तो 9c ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू करूंगा, तो मैं लिखूंगा आंसर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3/5 to the power x minus 1। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा, देखो इधर में माइनस है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 3/5 to the power x माइनस, तो डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 3/5 to the power 1। चाहो तो तुम लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो मेरा एक तो पार्ट हो गया है,
अभी देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या करूंगा ना, ये ब्रैकेट को खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 to the power x डिवाइडेड बाई 5 to the power x, ठीक है। और इसको भी खोलने से क्या होगा, 3 to the power 1 डिवाइडेड बाई 5 to the power 1। तो 1 तो हम लोग नहीं लिखते, तो इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये स्टेप में नहीं लिखूंगा। तो 3/5, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू 3 to the power x बाई 5 to the power x। अभी इसको अगर मैं इंटू बनाऊंगा तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर 3 नीचे, ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी देखो 3 to the power x इंटू 5, ठीक है, और इसको मैं 5 to the power x इंटू 3, और मैं इसको ब्रैकेट दे दूंगा, ठीक है, इसी स्टाइल में रखने के लिए। तो आ गया इज इक्वल टू RHS, हेंस मैं लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड। Now we will come to the last sum, question number 10 of this exercise, and when last sum comes, I am very happy that I am able to finish this exercise. So let us see what they are telling us in this question. क्या बोल रहा है, if x is equal to this one, okay, then find the value of x to the power minus 2. So we have to find out x to the power minus 2 कितना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले आंसर लिखूंगा, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/2 to the power 2 into 2/3 to the power minus 4। तो इधर में देखो बेस दो ठो है, दो ठो बेस सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3/2 to the power 2 into, अभी इसको जो -4 है इसको मैं पॉजिटिव लेकर आना चाहता हूं, ठीक है, तो +4, -4 को मैंने +4 किया है, तो ये क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा 3/2। अभी देखो बेस सेम हो गया है, अगर बेस सेम होगा तो मैं पावर को ऐड करूंगा 2 + 4, तो कितना आ गया 3/2 to the power 6। देखो हम लोगों का x का वैल्यू आ गया है 3/2 to the power 6। Now we have to find out the value of x to the power -2, and we already got x is equal to how much, 3/2 to the power 6। So to find out x to the power -2, we will write therefore x to the power -2 is equal to, we can write is equal to here also, or we can write here downside also, okay। So x value is what, 3/2 to the power 6, and then again whole to the power -2। So now see power again on top of it, again power, so क्या हो जाएगा ये 3/2, और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 into 2 12, और माइनस साइन है तो -12, और ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 as well as question number 9 I have taught you. Now it is your duty to practice these sums again and again, so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए stay healthy and keep practicing mathematics.